चलो भाई, तो सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर। मुझे लगता है कि मैं पहला इंसान होऊंगा जो 10 दिन बाद न्यू ईयर विश कर रहा है। पर खैर यार, क्या ही न्यू ईयर हुई है यार इस बार। तो मैं क्या बताऊं, एक दांत मेरा जो विजडम टूथ होता है, अक्ल दांत जिसे कहते हैं, वो बाकियों का ऐसे सीधा निकलता है, मेरा साला ऐसे लेट के निकल रहा था, मस्त सो के निकल रहा था। और जो दर्द हुआ है ना भाई, शुरू के 4 दिन जैसे सिकंदर का टीज़र है उसके कल से ही शुरू हो गया था। शुरुआत के 4 दिन ऐसे दर्द हुआ कि मैं वीडियो नहीं बना पाया। और उसके बाद फिर जब डेंटिस्ट को दिखाया तो उसने बोला कि भाई निकालना पड़ेगा। और जब निकाला तो फिर निकालने के बाद के 4 दिन वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि उसके वजह से दर्द हो रहा था। तो खैर अब वापस आ गए हैं और बढ़िया हूँ। आई होप कि आप लोग भी बहुत अच्छे हो गए। कमाल की चीज़ें हो रही है। सिकंदर के साथ 3-4 आर्टिकल्स आ गए भाई इतने दिनों में। मैं जब ऐसे एकदम से अवेलेबल होता हूँ वीडियोस बनाने के लिए, फुल तैयारी में होता हूँ वीडियोस बनाने के लिए ना, तब कुछ नहीं आता है। जैसे ही कुछ ऐसी चीज़ होती है ना, उसके बाद दुनिया भर के अपडेट्स आ जाते हैं। सबसे पहले तो ये एक अपडेट आई थी कि 10 जनवरी से जो है ना, यानी कि कल से, आज 11 तारीख हो गया, तो कल से जो है वो सिकंदर का फाइनल लेग की शूटिंग जो है ना वो शुरू हो जाएगी। जो फाइनल स्केड्यूल होने वाला है फिल्म का, उसकी शूटिंग शुरू हो जाएगी। सलमान भाई और रश्मिका मंडाना जो है वो सेट पे आएंगे और धमाकेदार तरीके से पिक्चर की शूटिंग चलेगी। खैर इसमें एक छोटा सा रुकावट ये आ गया कि चीज़ें तो सब कुछ बहुत अच्छे से स्मूथली शूटिंग चल रही है, बस रश्मिका मंडाना को थोड़ा सा चोट लग गया है जिम में एक्सरसाइज करते हुए, जिसकी वजह से थोड़ा सा डिले आया है। बट वो कोई मेजर चीज़ नहीं हुई है, वो बहुत माइनर सी चीज़ है, वो जल्दी ही ज्वाइन कर लेंगी वापस से सेट। हालांकि शूटिंग जो है वो 4-5 तारीख से ही चल रही है मरोल के हॉस्पिटल में। बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है यार जहाँ पे शूटिंग चल रही है। यार एक चीज़ ना सिकंदर के साथ कमाल की क्या हो रही है पता है, एक्शन होता है और देन अचानक से फिर हॉस्पिटल के सीन्स आ जाते हैं। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना फिल्म को ऐसा ऊपर ऊपर से देख के कि सलमान भाई पहले गुंडों को तोड़ रहे हैं और फिर ले जाके तोड़ने के बाद उनको हॉस्पिटल में एडमिट भी करवा दे रहे हैं और इलाज भी करवा दे रहे हैं कि ले भाई तेरा इलाज भी करवाऊंगा। मतलब मारेंगे भी हम और बचाएंगे भी हम वाली चीज़ें हो रही है यहाँ पे। खैर जोक सपाट मजाक कर रहा हूँ। आपको याद होगा कि लास्ट ईयर जब अगस्त सितंबर के आसपास जब फिल्म की शूटिंग चल रही थी ना, तब भी मरोल हॉस्पिटल के सीन्स जो हैं वो शूट किए जा रहे थे, नर्सेज वगैरह की कास्टिंग चल रही थी। तो ये फिल्म का जो इमोशनल एंगल है ना वो बहुत ही ज़्यादा हाई होने वाला है। ये तो हम डे 1 से जानते हैं। जब वर्दा मैम का जो इंटरव्यू आया था वहीं पे उन्होंने बता दिया था और इस चीज़ के बारे में हमने काफ़ी बार बातें भी की है यहाँ पे। बट उस चीज़ को ना एक बार फिर से जो है वो रीअश्योर करते हुए, रिकन्फर्म करते हुए हमारे जो फिल्म के सिनेमेटोग्राफर है ना, जो हमारे डायरेक्टर ऑफ सिनेमेटोग्राफी हैं थिरू सर, उनकी एक इंटरव्यू आई है अभी 1 हफ्ते पहले। अभी गेम चेंजर जो उनकी फिल्म आई है ना, उसमें भी वही सिनेमेटोग्राफर है और कमाल के बहुत ही एक्सपीरियंस और लेजेंडरी सिनेमेटोग्राफर हैं। बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने काम किया है। थिरू सर से पूछा इंटरव्यूअर ने कि थिरू सर आप सिकंदर में काम कर रहे हैं, आने वाली आपकी फिल्म है, उसके बारे में कुछ बताओ। 1 महीने का काम बचा है, लगभग 1 महीने की शूटिंग बची और उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन में जाएंगे। और मुर्गदोस सर के बारे में उन्होंने बताया ना कि इज़ वेरी गुड विद इमोशंस। वो इमोशंस जो होते हैं ना फिल्मों में, जो ड्रामा पोर्शंस होते हैं और जो इमोशनल सीन्स वगैरह होते हैं वो उसके मास्टर हैं। तो इस फिल्म में भी, सिकंदर में भी आप इस चीज़ को एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इमोशनल एंगल जो है ना बहुत ही बढ़िया होने वाला है और इमोशनल सीन्स काफ़ी अच्छे तरीके से शूट हुए हैं सिकंदर में। इस चीज़ के बारे में उन्होंने बताया और ये भी साथ साथ ऐड किया भाई कि जो पोस्ट प्रोडक्शन का काम है वो 1 महीने का होगा। फरवरी में जो है वो 1-2 वीक तक फिल्म रैप अप हो जाएगी और फिर आधा फरवरी और आधा मार्च जो है प्रॉपर जो 1 महीना का विंडो होगा ना, वहाँ पे तगड़े तरीके से फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शन होगी। बट अब तुम सोचोगे कि यार लगभग 28-29 मार्च को अपनी पिक्चर रिलीज हो रही है, प्री ईद रिलीज ही है, तो 1 महीने के अंदर पोस्ट प्रोडक्शन कैसे करेंगे। और यहीं पे तो एक कमाल की चीज़ हुई है ना कि AR मुर्गदोस और साजिद नडियाडवाला सर ने इस तरीके से फिल्म को प्लान किया ना कि ये लोग फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, फिर एक्टर्स को बुला के YRF स्टूडियो में उसकी डबिंग करवा ले रहे हैं और उसके साथ साथ फिल्म को एडिटिंग के लिए भी भेज दे रहे हैं। तो ये 3 चीज़ जो है, शूटिंग, डबिंग और एडिटिंग, तीनों साथ साथ ही चल रही है। तो वो जो पोस्ट प्रोडक्शन का काम होगा वहाँ पे जो मेजर कलर ग्रेडिंग और DI वगैरह होती है ना, और VFX वगैरह होता है, VFX भी टाइम टेकिंग होता है, तो उसको भी रेड चिली साथ साथ ही कर रही है। बट वो जो लास्ट में जो चीज़ें होती है, अब देखो जो बेसिक एडिटिंग होती है, डीकंस्ट्रक्शन ऑफ सीन्स, जो सीन्स को स्क्रीन प्ले के अकॉर्डिंग सेट करते हैं, अरेंज करते हैं, वो तो चीज़ें साथ साथ ही हो रही है। तो वो तो काम ऐसे ही आसान हो जाएगा। लास्ट में बचेगी कलर ग्रेडिंग, VFX भी साथ साथ ही कलर रेड चिलीज कर रही है और जो कलर ग्रेडिंग बचेगी वो थिरू सर, मुर्गदोस सर, सलमान भाई,
साजिद नडियाड वाला, वो लोग साथ में बैठ के इस चीज़ को डिसाइड करेंगे लास्ट में कि यार फिल्म के टोन को कैसा रखना है, कौन से कलर पैलेट्स वगैरह को जो है वो यहाँ पे ज़्यादा टोन को इंक्रीज़ करना है, कहीं पे डिक्रीज़ करना है, तो वो ओवरऑल एक एक्सपीरियंस कैसा हुआ वो लास्ट में डिसाइड होगा। 1 महीने में हो जाएगी पिक्चर, और काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है थिरू सर भी कि ये जो फिल्म बना रहे ये लोग आराम से जो है फिल्म के रिलीज़ तक सारी की सारी चीज़ें हो जाएगी। कमाल की प्लानिंग यहाँ पे सिर्फ इतनी ही नहीं हुई है, कमाल की प्लानिंग एक और हुई है, और यहाँ पे जो है ना जितने भी ये रीमेक्स वगैरह की चीज़ें आ रहे थे और बाकी सारी चीज़ें आ रही थी उसको पूरा ही तहस नहस कर दिया है। मतलब ऐसी चीज़ें करो ना कि मतलब मज़ा ही आ जाए। ये तो हम लोग हमेशा से ही शुरू से ही मतलब इस चीज़ को नोटिस कर रहे हैं कि आखिरी कुछ फिल्में सलमान भाई की जो आई हैं ना, शूटिंग चल रही होती थी और हमारे पास दुनिया भर के चीज़ें होती थी, मटेरियल्स होते थे, चीज़ों को देख के और एक अंदाज़ा लगाने के लिए कि हाँ ये पिक्चर ऐसी बन रही है। सलमान भाई के आउटफिट्स पता चल जाते थे, एक्शन कैसी हो रही है पता चल जाती थी, म्यूज़िक कैसा है पता चल जाता था, सब ओवरऑल एक समझ में आ जाता था पहले ही कि क्या हो रहा है। टाइगर 3 तो आधी पिक्चर भाई पहले ही लीक हो गई थी जैसे ही ओवरसीज़ में शूटिंग शुरू हुई थी। सिकंदर के साथ क्या किया है ना कि जितना कुछ भी शूट किया कुछ भी बाहर नहीं आया। यहाँ तक कि सलमान भाई का लुक भी एक ही मुझे लगता है 1-2 आया होगा, उसके बाद कोई लुक कुछ नहीं, कुछ भाई किसी भी कलाकार का कोई लुक लीक नहीं हुआ, ना कोई म्यूज़िक लीक हुआ है, ना कोई छोटा सा सीन लीक हुआ है, कुछ भी नहीं लीक होने दिया इन लोगों ने। साजिद नडियाड और AR मुरुगदोस ने बहुत ही बढ़िया तरीके से इस चीज़ को प्लान किया। और सबसे कमाल की चीज़ क्या है मालूम है, मुझे याद है एवेंजर्स जब शूट हो रही थी, या मिड डे के आर्टिकल में मेंशन भी किया है कि एवेंजर्स जब शूट हो रही थी, जो लास्ट की जो 2 फिल्में आई उनकी एंड गेम वगैरह, उसमें जो बाकी के एक्टर्स होते थे ना उनको स्क्रिप्ट पूरी की पूरी दी भी नहीं जाती थी, उनको स्टोरी का अंदाज़ा भी नहीं होता था। तो जब वो लोग फिल्म के प्रमोशंस में आए वहाँ पे एक्टर्स ने बताया कि भाई साहब हमको पता ही नहीं होता था कि फिल्म के आगे की सीन्स क्या होने वाले हैं, हमको बस जितना हमको शूट करना होता था उतना ही बताया जाता था कि भाई ये आपके पोर्शंस हैं, इन सीन्स को आप याद करके आ जाओ, इन डायलॉग्स को याद करके आ जाओ, यहाँ पर परफॉर्म कर देना। सिकंदर की टीम भी वही कर रही है। सलमान खान और रश्मिका मंडाना के अलावा पूरी की पूरी स्टारकास्ट को फिल्म के कहानी, उसके सीन्स के बारे में कोई आइडिया नहीं है। एक ओवरऑल जो है थोड़ा थोड़ा ऊपर से जो है ना वो बता दिया जाता है कि हाँ ऐसा सीन है, और फिर डायलॉग्स और सीन्स वगैरह दिए जाते हैं कि भाई साहब इनको आप जो है वो करके आ जाओ, तैयारी प्रैक्टिस, और यहाँ पे परफॉर्म कर देना। तो इस तरीके से क्या है ना कि चांसेस ही नहीं बने कि कहानी लीक हो जाए, और ना कोई आर्टिकल आया है इसके मतलब कुछ भी इस चीज़ को बताने के लिए कि हाँ कहानी ऐसी है वैसी है। बस वो रूथलेस बिजनेसमैन एंड ही बिलोंग्स फ्रॉम द फैमिली ऑफ किंग्स, बस यही 2 चीज़ें आई है। और जो भी पॉलिटिकल एंगल है वो तो थोड़ा बहुत हमको पता चला है, जो भी थोड़ा ऐसे, हम तो बॉन्ड है ना भाई, हम बॉन्ड है, सलमान खान के फैंस जेम्स बॉन्ड है, हम सारी की सारी चीज़ें डिटेक्टिव बन के खोज ही लेते हैं कहीं ना कहीं से। तो जो चीज़ें थोड़ी बहुत पता चली है वो यही पता चली है, तो मेजर चीज़ों को छुपा लिया गया, और ये काफ़ी कमाल की चीज़ है। और बस इसी को लेके ना हम सोचते हैं कि यार जब पूरे स्टारकास्ट को फिल्म के पता ही नहीं कि कहानी क्या है, तो ये चूज़े जो सोशल मीडिया पे बैठ के ये नैरेटिव सेट करते हैं कि रीमेक है तो ये है वो है, इनको कहाँ से कुछ पता होगा भाई। कोई रीमेक नहीं है, बहुत ही तगड़े तरीके से फिल्म को जो है वो शूट किया जा रहा है, एक्शन वैक्शन सब बवाल होने वाला है। और इसको इसी तरीके से रखा है ना इस बार की जब तक ट्रेलर नहीं आएगा ना तब तक हमको कुछ समझ में नहीं आएगा कि ये फिल्म क्या है और क्या बन रही है, और कितने सारे सरप्राइजेज है। अभी तो फरवरी में जो क्रूशियल सीन्स है ना, जो एंटागनिस्ट के साथ हैं, जो फिल्म का जो विलन है उसके साथ हैं, पता नहीं देखो क्या सरप्राइज आता है भाई, कुछ तो धमाका ही कर देंगे ऐसा लग रहा है। देखो ट्रेलर आएगा ना तभी अपने को समझ में आएगी कि चीज़ें असली है क्या। बहुत सारे सरप्राइज़ मिलेंगे हमको जब ट्रेलर आएगा, बहुत ही अच्छे से छुपा के किया है। तो ये चीज़ें देख के बड़ा मज़ा आ रहा है कि हमको कुछ भी पता नहीं है अभी तक सिकंदर के वर्ल्ड के बारे में। जो टीज़र दिया उसमें से भी अंदाज़ा नहीं लगा कि सिकंदर का पूरा दुनिया कैसा है। वो तो बस एक छोटा सा ऐसे अनाउंसमेंट के लिए बनाया था, जो टोन के बारे में बता दिया। दुनिया कैसी है वो तो नहीं पता है ना, वो तो ट्रेलर देखेंगे तभी समझ में आएगा। बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलेगा सारे के सारे फैंस को इंशाल्लाह। तो चलो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अभी आ गए हैं तो अभी से संभाल ही लेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।